नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये मेरे पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 12 पे बेस्ड है और स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम मेरे पास आती रहती है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, उसके बेस पे ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। इसको कैसे करना है आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और सारे क्वेश्चंस दूसरे इस प्रकार के भी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं इसको अलग से कर रहा हूँ। इसको मैंने वीडियो नंबर डी नाम दिया है क्योंकि जो मेरा लेक्चर नंबर 12 है उसकी कंटिन्यूशन में जो 13वां होगा वो मेरे हिसाब से अलग होगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जो चलेंगे ना सीरीज़, वो मेरी सिस्टमेटिक वे में अप्रोच होती है पढ़ाने की। कोर्स पूरा उसी हिसाब से किया जाएगा और बीच में डिमांड पर जो वीडियो बनाता हूँ उसको मैं ABCD नाम दिया करता हूँ। तो ये जो डी नंबर वीडियो है ये बेस्ड ऑन वीडियो नंबर 12 है, तो बहुत अच्छा रहेगा, आप इसको ध्यान से समझें। और अगर आपको ये अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझसे इससे मुझको बहुत थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आगे काम करने के लिए। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करता हूँ मैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो मैंने इस वीडियो में लिया है बच्चे की प्रॉब्लम है, उसी की बेस पे काम कर रहा हूँ। यदि cos A का मान 4/5 हो, इफ cos A इज इक्वल टू 4/5, cos B इज इक्वल टू 12/13 एंड ए और बी जो एंगल दिख रहे हैं आपको ए एंड बी, ये दोनों ही 2 पाई से कम है और 3 पाई/2 से ज़्यादा है। देखिए ये सिंबल है ना, ये नोक जो आई हुई है ये ए और बी की तरफ है। जिधर ये नोक होती है ना वो छोटे होते हैं और यहाँ देखिए खुला हुआ है, ये जो एरो है ना ये इस नोक तो इधर है उधर ओपन है। इसका मतलब ए और बी जो एंगल्स हैं इससे तो छोटे हैं और इससे बड़े हैं। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए एंड बी आर लेस देन 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री और 3 पाई/2 मतलब होता है 270 डिग्री। अब आप जानते हैं कि 270 डिग्री से बड़ा कोई कौन हो और 360 डिग्री छोटा हो तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिएगा ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है इसमें आप जानते हैं ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। बस ये बात को बताने के लिए ये चीज़ कही गई है। तो ये आपको दे रखा है। हमको क्या पता करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ पहला cos A + B एंड दूसरा sin A - B। देखिए cos A + B निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है cos A cos B - sin A sin B और sin A - B निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है sin A cos B - cos A sin B। तो आंसर मैंने दे दिए हैं, 33/65 इसका आएगा और -16/65 इसका आएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने लिया है कि अगर cos अल्फ़ा की वैल्यू 1/7 हो और cos बीटा की वैल्यू 13/14 हो और साथ में ये भी कह दिया है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होता है? 0 से 90 के बीच में। यानी आपको ये कह दिया कि जो अल्फ़ा और बीटा जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि लेस देन तो 90 डिग्री है एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं हुआ? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप cos अल्फ़ा, cos बीटा, sin अल्फ़ा, sin बीटा कुछ भी कहें दोनों सभी पॉजिटिव ही होंगे। तो बस इसका न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल देने का मतलब यही है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब जो ये वैल्यूज आपको निकालनी होती है sin अल्फ़ा, cos अल्फ़ा वगैरह, वो तो अपन जो आइडेंटिटीज है सर्व समीकरण से निकाल लेंगे। साइन का जब बात चलती है ना कि प्लस लेग माइनस लेग, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर। तो आपको अगर ये cos अल्फ़ा और cos बीटा दे रखे हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो π/3 है। π/3 कह दो 60 डिग्री का तो एक ही बात है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा को π/3 प्रूव करने के लिए क्या तरीका अपनाएं? तो देखिए आसान तरीके से दो हैं। आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लें या cos अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लें। अगर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना चाहेंगे तो साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा, और cos अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना चाहेंगे तो cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, किससे भी निकालें। अपन को अल्टीमेटली ये प्रूव
करना संभव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा आसानी से। चलो अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले में देखिएगा क्या है, प्रॉब्लम 1। सबसे पहला एक काम करना है, आपको जो चीज़ दे रखी है ना उसके बेस पे बाकी बची हुई निकाल लो। आपको कॉस ए कॉस बी दे रखा है तो आप साइन ए साइन बी निकाल लो। देखिएगा कॉस ए इज इक्वल टू दे रखा है 4/5 एंड कॉस बी दे रखा है आपको 12/13। दे रखा ना 4/5 और 12/13। अब आप साइन ए साइन बी निकालो। अच्छा ए और बी दोनों आपको दे रखे हैं किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस में होगा, माइनस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है और ये साइन है तो माइनस में आएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ए के लिए, प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है। और साइन बी के लिए फॉर्मूला है प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये 10वीं क्लास में पढ़ा आपने। मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों रखते हैं। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, जो कि पता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, गिवन है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, अब मैं ये माइनस लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कितना है 4/5, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 16/25। इसका मतलब साइन ए बराबर माइनस √25 माइनस 16 होता है 9, तो 9/25। इसका मतलब साइन ए बराबर माइनस 3/5। ये आपने साइन ए निकाल लिया। अब हम साइन बी निकाल लेते हैं। साइन बी माइनस लेना पड़ेगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए, फोर्थ में कॉस प्लस में होता है इसलिए साइन माइनस में आएगा। √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, अब देखिए कॉस भी दे रखा है 12/13, कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, इसके स्क्वायर करेंगे ना, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। इसका मतलब साइन बी बराबर माइनस √169 माइनस 144 होगा 25/169। इसका मतलब साइन बी जो हो गया वो माइनस का 5/13, साइन बी भी निकल गया। तो कॉस ए कॉस बी तो आपको दे रखे थे, ये तो गिवन थे, और साइन ए साइन बी हमने निकाल लिए क्वाड्रेंट को समझते हुए। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है कॉस ए प्लस बी की निकालनी है। नाउ पहला पार्ट कॉस ए प्लस बी, देखिए फॉर्मूला लिखेंगे आप, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इट इम्प्लाइज कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी आपको दे रखा है 4/5 और 12/13, 4/5 गुणा 12/13 माइनस साइन ए साइन बी आपने अभी भी निकाला है, -3/5 और -5/13, -3/5 इंटू -5/13। इट इम्प्लाइज कॉस ए प्लस बी बराबर 12 चौक 48/13 65। देखिए वैसे तो हम चाहे तो ये 5 काट सकते पर हम काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 65 आ रहा है, यहाँ भी 13 × 5 65 आ रहा है, ऐसे लेने में आसानी होगी। लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 3 बार आ गया ना, तो माइनस 5 × 3 15/13 65। अब यहाँ 65 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 48 - 15। इसका मतलब कॉस ए प्लस बी का जो मान आया आपके पास में वो आ जाएगा 33/65। ये हमारा आंसर आ गया। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है दूसरा। क्या निकालना है भाई इसमें दूसरा, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, अब जानते हैं साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इट इम्प्लाइज साइन
ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी। देखिए साइन ए था, यहाँ पे हम निकाल चुके थे -3/5, तो -3/5। कॉस बी ये रहा 12/13, 12/13 माइनस कॉस ए है 4/5, यह है 4/5, और साइन बी है -5/13, तो -5/13। इट इम्प्लाइज साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू -12 36/53 65, माइनस में माइनस प्लस होता है, 5 चौक 20/53 65। अब 65 इसमें एलसीएम आएगा, तो माइनस के 36 और प्लस के 20। इट इम्प्लाइज साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू -36 + 20 होता है -16/65। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपने अच्छी तरह से ये समझ लिया होगा। और अगर आप मेरे वीडियोस बराबर देखते हैं रेगुलरली और स्टार्ट टू फिनिश देखते हैं, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। वीडियोस देखें और फिर इसके बेस पे जितने क्वेश्चंस आप किताब के अपने बुक के कोड बुक के कर सकें, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आप बिना वीडियो देखे अगर क्वेश्चन करेंगे, नहीं आएगा, फिर आपको हो सकता है दिक्कत आ जाए। वीडियो देख के मेरे उसके बाद क्वेश्चन करें, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगर आती है तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, कहाँ दिक्कत है। नाउ प्रॉब्लम सेकंड करते हैं अपन, ये वाले। इसमें आपको देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा दे रखे हैं। गिवन कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये दोनों आपको दे रखे हैं। कितने भाई? 1/7 और 13/14, 1/7 और 13/14 दे रखे हैं। अब पहला काम तो है हमको ये करना कि साइन अल्फा साइन बीटा निकालेंगे। अब साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस जरूर लगाएंगे, प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है। वर्गमूल का चिन्ह आता है तो प्लस माइनस दोनों लगते हैं। अब प्लस के माइनस क्या लेना है? डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। और आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि अल्फा और बीटा दोनों ही न्यून कोण है, दोनों ही एक्यूट एंगल है। और न्यून कोण जो होता है 0 से 90 के बीच में होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब हमें इस बार जो वैल्यू लेनी है प्लस की लेनी है, माइनस की नहीं लेनी है। इट इम्प्लाइज साइन अल्फा, अब मैं प्लस ही लूँगा, √1 - cos अल्फा दे देगा 1/7, तो 1/7 का स्क्वायर कर लेंगे, 1/49। इट इम्प्लाइज साइन अल्फा इज इक्वल टू, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 49 में से एक गया 48/49। अब देखिए 48 को हम कह सकते हैं 16 × 3। आप जानते हैं ना 16 × 3 कितना होता है? 48, 16 × 48, 16 3 × 48, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4√3 लिखा जाएगा इसको। और 49 का तो आप जानते हैं 7 होता ही है। तो ये आपको मिल गया किसकी वैल्यू? साइन अल्फा मिल गया। अब हम कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। देखिए कॉस अल्फा का फॉर्मूला प्लस माइनस √1 सॉरी, ये कॉस बीटा दे रखा ना, तो हम साइन बीटा निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे साइन बीटा निकालेंगे। तो साइन बीटा क्या होगा? देखिए आप एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर कभी गलती हो जाए, मुझसे भी देखो गलती हुई है, तो मैं उसको पूरा काटूंगा और यहाँ लिख दूंगा। कभी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, यानी आपको जैसे इसी को ज़बरदस्ती लिख के नहीं करना, आपको काट के नहीं लिख दो। कॉस बीटा दे रखा है, मैं साइन बीटा निकाल रहा हूँ, प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर बीटा, आइडेंटिटी है। इट मीन्स साइन बीटा इज इक्वल टू, लेकिन जैसे कि आपको पहले ही पता है, इसमें पहले लिख दिया था, अल्फा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो हम यहाँ प्लस ही लेंगे 1 माइनस, और कॉस बीटा दे देगा 13/14, इसका करेंगे स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, इसका मतलब साइन बीटा। अब प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 196 में से 169 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 में ये 7, 27/196, क्योंकि 169 और 27 जोड़ते हैं अगर, तो ये 196 होता है।
9 7 16 सर की 1 6 2 8 1 9, ठीक है। अब देखिएगा 27 को लिखूंगा मैं 9 इंटू 3, 9 3 जा 27 होता है, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3√3। भाई 9 इंटू 3, 9 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 3, और रूट 3 तो है ही है, बटा 196 का क्या होता है 14। इसका मतलब आपको साइन बीटा मिल गया कितना, 3√3/14। अब ये रहा कॉस अल्फा, ये रहा कॉस बीटा। अब देखिएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, ये सब लिख दे पास पास में इनको। तो कॉस अल्फा है 1/7, कॉस बीटा है 13/14, साइन अल्फा है 4√3/7, 4√3/7, और साइन बीटा है 3√3/14, 3√3/14। अब देखिए हमको जो प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, वो प्रूव करना है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/3। अब अल्फा माइनस बीटा को प्रूव करना है तो हमें या तो निकालना होगा साइन अल्फा माइनस बीटा, या निकालना होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखते हैं उससे क्या होता है। देखिएगा नाउ, चलो हम साइन से कर लेते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा निकालने की कोशिश करते हैं, कितना आता है देखते हैं। नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आपको मैंने बताया था वीडियो में साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूले में ए और बी है और यहाँ पे अल्फा और बीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन अल्फा 4√3/7, कॉस बीटा 13/14, कॉस अल्फा 1/7, साइन बीटा 3√3/14। ये आ गए आपके। अब देखिए ध्यान से आप, तो ये आपको मिलेगा, अगर ध्यान से देखिए आप तो ये 14 7 98, यहाँ भी 14 7 98, 13 चौक 52, तो ये 52√3/98 माइनस 3√3/98। अब 98 इसमें ऐसे में आ जाएगा, तो 52√3 माइनस 3√3, 52 3 घटाएंगे तो 49√3/98। अब 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, तो ये √3/2 हो गया। तो फाइनल क्या रहा आपके पास में कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर √3/2। हम लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। आप जानते हैं ना कि साइन 60 √3/2 होता है। वैसे तो और भी कई एंगल होते हैं जिसकी साइन √3/2 आता है, लेकिन जो सबसे छोटा मान है यानी जो प्रिंसिपल एंगल है, मुख्य जो कोण है, वो 60 डिग्री होगा। तो हमने √3/2 लिख दिया साइन 60 डिग्री। अब ये साइन अल्फा माइनस बी इक्वल टू साइन 60 है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और 60 डिग्री को आप जानते हैं π/3 भी कहते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/3, क्यों पाई होता है 180 डिग्री बाई 3। हैंस प्रूव। हमको यही प्रूव करना था ना इसके अंदर कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/3, ये कर दिया। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं आप इससे करें, आप एक और मेथड भी है इसको करने का, सेकंड मेथड। आप कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। ये मैंने और लगाया, इससे दो मेथड एग्जाम नहीं करना, एग्जाम एक मेथड से करना जो अच्छा लगे वो। ना कॉस अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए। तो व्हाट इज कॉस अल्फा, देखिएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा है 1/7 और 13/14, 1/7 इंटू 13/14,
प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हमने अभी भी निकाला है 4√3/7 और 3√3/14 4√3/7 4√3/7 3√3/14 इजिकल टू 13 एकम 13 14 17 98 प्लस अब देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा भाई √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा। वैसे देखो 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 ही होता है तो √3 3 हो गया गुणा होके इंटू 3 3 3 9 और 9 चौक 36 और ये 14 17 98 अब 98 एलसीएम आ जाएगा तो 13 प्लस 36 49/98 49 से कम 49 49 2 98 तो 1 बड़ा 2 हो गया। नाउ कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं हम। नाउ कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2 इट इम्प्लाइज कॉस अल्फा माइनस बीटा और आप जानते हैं कि 1/2 को मैं कॉस 60 डिग्री कह सकता हूँ। कॉस 60 1/2 होता है, क्लास 10 में पढ़ा आपने। और इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। कई बच्चे क्या ये कॉस काट देते हैं, इसको काटना नहीं है, ध्यान रखना। अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस 60 के बराबर है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 60 डिग्री होगा। जैसे कॉस ए बराबर कॉस बी होता ए बराबर बी होता है ना, वैसे ही। और आप जानते हैं कि 60 डिग्री को हम π/3 कहते हैं तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/3 ये रेडियन में आ गया। हेंस प्रूव। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने आज जो इस वीडियो में मैंने आपको 2 सवाल करवाए इनको अच्छी तरह कर लिया होगा, अच्छी तरह समझ लिया होगा और इसके आधार पर कितने भी क्वेश्चन आप किताबें कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से इन वीडियो को देखेंगे तो आपको आगे कोई सवाल करने में दिक्कत इस प्रकार की नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मुझे आशा है कि आपने अब तक इन वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लें। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगातार इसके आनंद लेने हैं पूरे फर्स्ट में तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि मैं हमेशा ग्रुप के अंदर ही वीडियोज़ डालूँ। मैं चाहूँगा कि मैं ग्रुप में वीडियोज़ ना डालूँ, इसके बावजूद आप उसको देख लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।